आज जो है हम चर्चा करते हैं भगवान शिव के महात्म्य की। और हम इस चर्चा को नाम देंगे आखिर शिव ही क्यों। जो शिव उपासक नहीं है या जो अन्य धर्म के जो लोग हैं, जब वह मंदिरों के आगे भीड़ों को देखते हैं कि जरूर उन सभी के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इतने असंख्य संख्या में लोग यहां पर आ जाते हैं। और आजकल की जो पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो बौद्धिक स्तर से काफी ऊपर है, जो हर चीज में या हर बात में तर्क ढूंढते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर क्यों जो लोग हैं वह शिव के भक्त हैं, क्यों शिव जो है पूजने योग्य हैं, क्यों उन्हें पूजा जाता है। यूं तो अनेक गुण हैं भगवान शिव के, लेकिन आज हम इस चर्चा में भगवान शिव का एक प्रमुख गुण के बारे में ही वर्णन करेंगे। यदि किसी पुरुष से यह कह दिया जाए कि वह एक नारी रूप है, या किसी पुरुष को स्त्री की संज्ञा दे दी जाए, तो उस पुरुष का आखिर चेहरे का भाव क्या हो सकता है या अंदर का भाव क्या हो सकता है। और शायद कुछ कहावत भी हैं, जब किसी पुरुष को यह कहा भी जाता है कि चूड़ियां पहन लो, और यह एक व्यंग्यात्मक कथन होता है किसी भी पुरुष के लिए। शायद आप इस बात पर सहमत होंगे। और यहां जो है भगवान शिव स्वयं अपने आप को अर्धनारीश्वर कहते हैं और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने स्वरूप में अर्धनारीश्वर स्वरूप को दर्शाया है। और शिव का अर्थ केवल एक ही नहीं है। हम जिस रूप में मूर्ति पूजन में या शिवलिंग के स्वरूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव का अर्थ केवल एक ही नहीं है। यह कहा जाता है कि यह जगत शिवमय है। जो कुछ भी है वह शिव ही है। यह सुनकर काफी लोगों को यह लगता होगा कि यह जो उपासक हैं, जो शिव भक्त हैं, वह उनके गुणगान के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शिव तत्व ज्ञान है, जो शिव की महिमा है, वह अपरंपार है। हर चीज के पीछे एक तर्क भी है। शिव विज्ञान में है, और यह बात जो है आज के समय में साबित भी हो चुकी है। यद्यपि जो धर्म है वह साबित करने का विषय नहीं है, पर फिर भी जो चीजें हैं, परमेश्वर की जो चीजें हैं, वह किसी ना किसी तर्क पर ही आधारित है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो हम यहां बात करने जा रहे हैं आज भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में। अगर हम शिव पुराण के अध्ययन का वर्णन करें तो शिव पुराण के अनुसार जो सृष्टि का आरंभ होता है वह सदाशिव से होता है, और जो सदाशिव है वह ब्रह्मा विष्णु महेश में उनका विभाजन होता है। और वह विभाजन जो है वह सृष्टि की कार्य प्रणाली को संभालने के लिए हुआ है, जिससे कि यह जो सृष्टि है वह उसका कार्य सुचारू रूप से चल सके। एक और जो महात्म्य है भगवान शिव का, कि भगवान शिव ने अपने आप को सर्वोच्च नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है। भगवान शिव कहते हैं कि वह तीनों ही एक हैं, यह उनकी मान्यता है। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि देखो मैं भगवान हूं या मैं ही सर्वोच्च हूं, तो ये बात थोड़ी सी अटपटी हो जाती है एक आम इंसान के लिए कि ऐसे कैसे। अगर है तो वहां प्रमाण होना चाहिए। जैसा कि भगवान विष्णु ने अपने विराट स्वरूप में अर्जुन को प्रमाण दिया है अपने ईश्वर स्वरूप का,
वहीं जो भगवान शिव हैं वह दो बातें कहते हैं कि हर अंश उन्हीं का ही अंश है, केवल माया के द्वारा ही वह अपने आप को नहीं जान पाता है, जिसके कारण से भगवान शिव को पशुपति कहा गया। और इसके अलावा जो तीन परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके जो तीन कार्य हैं, ब्रह्मा जी का सृष्टि को उत्पन्न करना, विष्णु जी का पालन करना और जो महेश और जो रुद्र हैं उनका संहार करना। एक और बात जो कही जाती है कि शक्ति के बिना शिव सबके समान है। यह कथन और अर्धनारीश्वर स्वरूप दोनों में ही समानता है। कैसे? जो सदाशिव है वह तीन रूप में प्रकट होते हैं और जो तीन रूप हैं उनमें जो है विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों की शक्तियां वहां हैं। शक्तियां विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती जी। लेकिन वहां पर रुद्र और भगवान शिव की शक्ति जो है वहां उस सृष्टि के आरंभ में प्रदर्शित नहीं किया गया है। वह तब हुआ है जबकि सती रूप में, जो सती रूप में वह पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, जो कि भगवान शिव की शक्ति कहीं कहीं है, जो कि आगे जाकर जो है पार्वती जी का जिनका जन्म होता है। हम आगे यहाँ आज के वीडियो में हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि केवल जो पार्वती जी हैं या सती देवी जो हैं केवल उनका ही इस पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों हुआ, वह हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज केवल हम अर्धनारीश्वर स्वरूप का ही चर्चा करेंगे। जो ब्रह्मा जी की जो शक्ति हैं वह सरस्वती जी हैं। सरस्वती जो है वह ज्ञान की देवी हैं। यह जो शब्द है कि शक्ति के बिना शिव सबके समान है, यह केवल शिव के लिए नहीं है, क्योंकि हर अंश जो है वह शिव का ही अंश है, इसलिए यह सभी के लिए है। जगत के हर अंश के लिए यह बात जो है लागू होती है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वह चेतन रूप है, सृष्टि के निर्माण करता है, पर यदि उनके पास शक्ति नहीं है तो वह ज्ञान कहां से अर्जित करेंगे। इसलिए जो उनकी शक्ति है वह सरस्वती जी हैं, जिनके पास अथाह ज्ञान है, वह ज्ञान की देवी हैं। यही एक शक्ति स्वरूप है। हम केवल एक जो मूर्ति में रूप देखते हैं, भगवान का अर्थ केवल वह नहीं होता है, उससे भी बहुत ज्यादा अथाह है। केवल हमें जरूरत होती है कि हम उसे समझने का प्रयास करें। वहीं जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी जो हैं इस जगत के पालनहार हैं, और यदि हमें किसी भी चीज का पालना करनी है, यदि एक गृहस्थ जीवन में भी यदि माता पिता अपनी संतान की पालना करते हैं तो वो कैसे करते हैं? अपने पूंजी के द्वारा करते हैं। जो उनके पास लक्ष्मी है, मीन्स जो माया है या जो उनके पास संपत्ति है, उसके द्वारा वह जो है पालन करते हैं। उस प्रकार से ही जो विष्णु जी की जो शक्ति है वह लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी जी है वह हम देखते हैं कि वह विष्णु जी के चरणों में बैठी होती हैं, जिसका एक कारण यह कहा जाता है कि जो विष्णु जी हैं वह माया को अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि यदि माया आपके ऊपर हावी हो जाती है तो आप माया के अधीन हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने से माया को दूर रखा है। और वहीं अगर हम भगवान शिव की बात करें, यही एक कारण है जिसके कारण हम इन्हें वैरागी भी कहते हैं। भगवान शिव जो हैं परम वैरागी हैं, और दूसरी ओर उन्होंने स्वयं में जो है स्त्री रूप जो है प्रकट किया है, अर्धनारीश्वर स्वरूप, आधा पुरुष और आधा स्त्री। उनके अंदर स्वयं ही जो है शक्ति विद्यमान है, जिन्हें पराशक्ति, पर अम्बा कहा जाता है। वही शक्ति स्वरूप ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने उन्हें अपने से अलग किया और इस सृष्टि को जो स्त्री रूपा शक्ति है वह प्रदान की थी, जिसके कारण से ब्रह्मा जी ने मनु और सतरूपा का निर्माण किया। और यह कहा जाता है तब से ही जो है सृष्टि में जो पुरुष और स्त्री का जो अलग अलग रूप है वह प्रकट हुआ, और जो संतान उत्पत्ति है उसकी शुरुआत की।
यह जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वह हर जीव में होता है। यूं तो हम स्वयं जो है अपने आप को दो अलग अलग लिंगों में भेद करते हैं, पुरुष और स्त्री, पर हर पुरुष में स्त्री रूप भी विद्यमान होता है और हर स्त्री में पुरुष रूप भी विद्यमान होता है। कैसे? यह जो चेतना है, हमारे अंदर जो चेतना है उसको पुरुष तत्व कहा गया है और जो हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जा शक्ति है वह स्त्री रूपा है, माया रूप है। इसीलिए जब गौरी शिखर पर जो महादेव जी हैं वह तपस्या करने के लिए आते हैं और जो पार्वती जी के पिता मैनाक हैं वह अपनी पुत्री पार्वती जी को भगवान शिव की सेवा में सौंपते हैं, तब जो भगवान शिव हैं वह लोक लीला के लिए वह यह कहते हुए मना कर देते हैं कि नहीं, स्त्री का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री जो है माया स्वरूप होती है। तब जो है पार्वती जी ने सांख्य मत के अनुसार भगवान शिव से वहां एक विवाद भी हुआ है और उनसे यह कहा है कि यदि आप स्त्री के संग से दूर रहना चाहते हैं तो क्या वह स्त्री आपके अंदर समाहित नहीं है? वहां स्त्री का जो अर्थ है वह ऊर्जा से है, जो स्त्री तत्व है वह ऊर्जा से है और वह कहते हैं कि आप स्वयं भी जो है स्त्री रूप जो है या स्त्री तत्व जो है वह आप में विद्यमान है। क्या आप बिना बोले, बिना देखे, बिना ऊर्जा के क्या रह सकते हैं? यह जो तर्क है वह पार्वती जी शिव जी से करती हैं और शिव जी उनका यह सांख्य मत के अनुसार बातें सुनकर उनसे कहते हैं कि वह अवश्य ही उनकी सेवा कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वह लोक लीला के लिए कहा था, क्योंकि जो स्त्री रूप है वह एक माया का स्वरूप है। जो स्त्री स्वरूप है वह हर जीव के अंदर होता है। किस प्रकार से? ऊर्जा से। अगर हम सूर्य का भी उदाहरण लें तो सूर्य जो है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वह जो ऊर्जा है, वह जो किरणें हैं वह स्त्री स्वरूप है और जो सूर्य है, सूर्य का जो रूप है वह पुरुष तत्व है। तो कोई भी जो वस्तु है, चीज है, वह स्त्री स्वरूप से अलग नहीं हो सकती है और न ही स्त्री स्वरूप जो है वह पुरुष स्वरूप से अलग हो सकता है। और इसी बात को जो है योग में कहीं ना कहीं इडा और पिंगला के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जो एक नाड़ी जो है वह पुरुष तत्व कही जाती है और दूसरी जो है स्त्री स्वरूप कही जाती है। तो हर व्यक्ति में दोनों ही जो स्वरूप है वह विद्यमान होते हैं, क्योंकि भगवान शिव परमेश्वर हैं और जो परमेश्वर हैं उनके साथ कुछ भी करना असंभव नहीं है। उन्होंने अपनी स्त्री स्वरूप को जो है एक रूप दिया, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे इंसान होने के कारण से शायद वैसा करना संभव नहीं है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि योग के माध्यम से बहुत कुछ संभव हो सकता है। हम आगे जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे कि हम विष्णु पुराण का यदि उदाहरण लें तो हमें यह भी उदाहरण मिलता है कि योग के द्वारा जो महान योगी हैं वह किसी स्वरूप को निर्मित कर सकते हैं। यह हमें जो है बातें जो हैं शास्त्रों से मिलती हैं, ग्रंथों से मिलती हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ एक और बात जो हमें पता चलती है कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने कभी भी स्त्री के साथ में जो हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं रखा। स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है वह युगों से है और आज के समय में भी है। पर यदि हम परमेश्वर की बात को देखें तो भगवान शिव ने कभी भी किसी के साथ में मतभेद किया ही नहीं, न स्त्री के साथ में और न पुरुष के साथ में, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही अपने आप को स्त्री रूपा दर्शाया है। और दूसरी बात कि कहीं कहीं यह बात मानी जाती है कि स्त्री को या नारी को बोलने का हक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पार्वती जी की बात देखें तो वह जो है भगवान शिव से वह तर्क करती हैं। यहाँ दोनों का ही समान जो है, जिसे हम कहेंगे कि दोनों का समान हक है। एक और जो बात आती है कि जब सती स्वरूप में, जब सती रूप में अंबिका देवी जो है, सती देवी को श्री राम पर यह संशय होता है कि यह प्रभु कैसे हैं,
जिन्हें मेरे ही स्वामी जो है प्रणाम कर रहे हैं। तब भगवान शिव उनके संशय को समझते हुए उनसे यह कहते हैं कि वह चाहे तो उनका परीक्षा ले सकती हैं। यहाँ हमें एक और बात जो देखने को मिलती है कि किसी भी आधार पर स्त्री के लिए वह मतभेद नहीं है। और जब वह वापस आ जाती हैं परीक्षा लेके, जब उन्हें यह पता चल जाता है कि जो श्री राम जी हैं वह राम जी ही हैं, प्रभु के ही स्वरूप हैं, तब भगवान शिव ने उन्हें एक बार भी संशय की दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि वह प्रतिज्ञाबद्ध थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि जो उनकी शक्ति स्वरूप होंगी, यदि उन्हें उनकी बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ, तब उन्हें वह त्याग देंगे। तब उन्होंने उनसे बिना कुछ कहे ही उन्हें मन से त्याग दिया है। और तब एक आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु, आप श्रेष्ठ हैं, आप नमन करने योग्य हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पार्वती जी पूछती हैं कि हे स्वामी, मेरे से क्या कोई गलती हो गई, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया है और वह जो है ध्यानमग्न हो जाते हैं एक लंबे समय के लिए। यहाँ हमें यह बात देखने को मिलती है कि दोनों के बीच में जहां परमेश्वर भी हैं और परमेश्वरी भी हैं, पर दोनों ही समान हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन शायद इस बात को बाकी लोगों ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया या लिया, जिसके कारण से हम यह बात देखते हैं कि वह जो समानता हमारे धर्म में है वह लोगों में दिखाई नहीं देती है। और केवल एक हिंदू धर्म की ये बहुत ही विशेष बात है कि वहां परमेश्वर के साथ में परमेश्वरी भी हैं, भगवान के साथ में भगवती भी विद्यमान है, शिव के साथ में शक्ति विद्यमान है, जो कि हम किसी भी अन्य धर्म में यह बात नहीं देखते हैं। भले ही वह ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या कोई भी अन्य धर्म हो, केवल एक हिंदू धर्म भी ऐसा है जहां पर शक्ति को पूजा जाता है, परमेश्वरी की भी बात की जाती है, और जो कि कहीं ना कहीं सत्य है। यही एक विशेषता है एक हिंदू धर्म की, भगवान शिव की। और इसीलिए तो भगवान शिव सबके प्रिय हैं। और क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का एक गुण होता है कि जो सत्य है वह सत्य दिखना भी चाहिए। वह सत्य जो है हर जगह विद्यमान है। और यही हम देखते हैं कि इस जगत में दोनों ही तत्व जो है वह विद्यमान है। चेतना है तो माया भी है, जल है जो जल के साथ में उसकी धारा भी है, सूर्य है तो उनके साथ में उनकी किरणें भी हैं। तो आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय पे बात की। शायद हो सकता है आप सबको यहाँ थोड़ा बहुत कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। इसके साथ में ही हम समाप्त करते हैं और फिर हम अगले वीडियो में भगवान शिव के किसी अन्य गुण के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।